अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा, कल हमने बात की थी सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर हम ब्रेक इवन पर आ गए थे MT4 में। तो कल की वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होंगी तमाम चीज़ें। जैसे कि कल मैंने कहा था कि आज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की और इंडिकेटर्स के बारे में, जो टूल्स हम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट एनालाइज के लिए और चार्ट पैटर्न्स को समझने के लिए। ठीक है, तो इस टाइम मैंने M5 5 मिनट्स का पेयर ओपन किया हुआ है। और जैसे आज मैंने सिग्नल दिया था एक गोल्ड का सेलिंग का, तो 233 पे मैंने 2333 पे हमने सेलिंग करवाई थी। और उसके बाद इसी जगह का मैंने TP दिया था 22 का। ठीक है ना, यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से वापस चली गई। अभी क्यों दिया था इस तरह का सिग्नल? सेकंड रेजिस्टेंस के हमारे बिल्कुल यहाँ थी, 2333, बिल्कुल यहाँ पर थी मार्केट जब मैंने सेल का एक सिग्नल दिया था। उसके बाद मार्केट थर्ड सपोर्ट तक आई, थर्ड रेजिस्टेंस तक, जो कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से फिर वापस हमारे TP तक आ गई थी, जो मैंने 23-22 का TP दिया था। अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से थर्ड रेजिस्टेंस से सेकंड सपोर्ट तक मार्केट वापस आई है तो ऊपर भी जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर आई है मार्केट और यहाँ से वापस इसने एक बूस्ट ले लिया बाय का। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कैंडल्स पैटर्न जो होते हैं इसमें। नॉर्मली मैं तो खैर नॉर्मली यही कैंडल्स यूज़ करता हूँ जो एक कैंडल्स का पैटर्न है। कलर्स वगैरह आप इसमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें कैंडल पैटर्न होता है जो कि मैं कहता हूँ उन लोगों के लिए बेस्ट है जो न्यू सीखने वाले हैं या जो नए आ रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो ये एक पैटर्न होता है कैंडल्स का, है कि नाशी के नाम से। ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ पे अगर ऑन करता हूँ तो ये इस तरह से मेरे पास एक पूरा कैंडल्स का एक पेयर आ जाएगा बना हुआ। अब इसमें जब सेलिंग की तरफ मार्केट होगी तो जाहिर इसमें सेलिंग की ही कैंडल्स आएंगी। ठीक है, अगर मैं M5 पे चला जाऊँ तो यहाँ पर ये देखें, बीच बीच में आपको फेक ब्रेकआउट्स नहीं नज़र आएंगे, फेक कैंडल्स नज़र नहीं आएंगी। सेलिंग की कैंडल्स हैं तो सेलिंग ही आपको नज़र आएगी। जैसे एक कैंडल है, दूसरी कैंडल क्लोज हो गई, थर्ड कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले लें, फोर्थ कैंडल पे आप ट्रेड ले लें, तो एक सेलिंग ट्रेंड आपको पता चलता रहता है इजीली। इसी तरह बड़े पेयर्स में भी एनालाइज करने में आसानी होती है, आपको ट्रेंड पता चलता है इसके अंदर। ठीक है, हमने छोटे पेयर्स पे काम करना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा एक कैंडल्स का पैटर्न है। इसी तरह से बाइंग को भी आप इजीली देख सकते हैं, ट्रेंड्स वगैरह समझने के लिए ये बहुत अच्छा एक कैंडल्स का पैटर्न है हिकेनाशी। इसको इजीली आप अगर थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे, इस पे ट्रेड करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप ट्रेंड्स को देख सकते हैं और ट्रेंड्स को देखते हुए अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख लें, पूरे में आपको ट्रेंड्स वगैरह सारे इजीली समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इंडिकेटर्स के बारे में। MT4 पे हमने लगाया था मूविंग एवरेज और RSI। तो मैं सबसे पहले यहाँ आप लोगों को इसके बारे में समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पर जो ये इंडिकेटर्स लगाए हैं ये क्यों लगाएं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और इस स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो मैंने ये करवाया था 30 और 80 पिछली वीडियोज़ में मैंने बात की थी, तो इसको हम कैसे समझेंगे। अच्छा देखें, ये 30 और 80 की जो स्ट्रेटजी है ये काम आती है M15 M5 इन चार्ट्स के ऊपर, बड़े मतलब इन चार्ट्स के ऊपर। M1 के ऊपर इतना ज़्यादा आपको समझ में इजीली आएगा नहीं। अब देखें इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, इसमें लोग अक्सर इस तरह ये जो स्ट्रेटजी है सिंपल 30 और 80 RSI की जो स्ट्रेटजी है, इसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं M30 और M15 के पेयर पे, क्योंकि उसमें उनको एक अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है मार्केट का, एक अच्छा उसमें उनको लॉन्ग टर्म ट्रेड मिल जाती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कभी कभी। तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट है, जो जिसको हम लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड्स कहते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ M30 के पेयर से स्टार्ट करता हूँ समझाना, तो देखें जब जब भी मार्केट इस वाइट लाइन के पास आई है, यानी कि इस 30 की जो एक लाइन है इस लाइन के पास आई है और इस लाइन को क्रॉस किया है, तब तब मार्केट ने यहाँ से एक बूस्ट लिया है बाय का। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, इस जगह से मार्केट
30 को क्रॉस करने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक बूस्ट लिया, जो कि तकरीबन एक अच्छी खासी बड़ी ट्रेड है। यानी कि इसमें अगर हम देखें 2322 2322 से मार्केट ऊपर गई है और 2351 तक मार्केट आई है। ठीक है, इसी तरह हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं इस जगह पर। यहाँ पर भी आप देखें, मतलब छोटी कैंडल्स भी अगर हैं तो वो अच्छी एक बड़ा आपको मूव दे रही हैं। छोटे पेयर्स में बहुत सारी कैंडल्स होंगी, यहाँ M30 है तो ज़ाहिर है 30 मिनट्स की कैंडल आपको दिख रही है। इसी तरह यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी देख लें तो ये काफ़ी बड़ा आपको एक बाय का जो है अच्छी ट्रेड मिली है। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड्स होती हैं ये 5, 6, 8 घंटों की। ठीक है, इसी तरह H4 है, H1 है, इनके ऊपर भी ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है 30 और 80 की। लेकिन इसके लिए आपका अकाउंट बड़ा होना चाहिए, आपके अकाउंट में अच्छा एक हैंडसम अमाउंट होना चाहिए, एक हैंडसम इक्विटी होनी चाहिए, तब आप इस बड़े पेयर्स के ऊपर आ सकते हैं इजीली। अब मैं छोटे पेयर पे आ जाता हूँ M5 के ऊपर। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें इस स्ट्रेटजी को, तो जैसे यहाँ पर इसने 30 क्रॉस हुआ, यहाँ पर आप देख लें एक बाइंग की कैंडल्स का आपको एक अच्छी ट्रेड मिली है। ये भी एक अच्छी ट्रेड है शॉर्ट टर्म के लिए और न्यू ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए। 2342 से 2348, यानी कि तकरीबन अराउंड 60 पिप्स का प्रॉफिट है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम और पीछे आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रेंड्स के ऊपर, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं देखूँ ट्रेंड, अगर पूरा ये बाय का एक ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर तो ये आपको 10-12 कैंडल्स नज़र आ रही हैं। लेकिन ये इस पेयर के ऊपर अगर हम M1 या M5 के ऊपर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक पूरा बड़ा ट्रेंड मिलेगा। ये काफ़ी बड़ी ट्रेड है। ठीक है, यहाँ से आप देख लें कहाँ तक गई है मार्केट। इसी तरह अब अगर मैं बात करूँ सेलिंग के अंदर, यही सेम 80 की स्ट्रेटजी, तो ये देख लें जब जब मार्केट ने इस लाइन को यहाँ से टच किया है, क्रॉस किया है, सेलिंग हुई है। कहाँ तक हुई है, कितनी बड़ी सेलिंग हुई है, ये देख लें। ठीक है, इसके बाद मैं और थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। ये यहाँ पर देख लें आप, यहाँ पर मार्केट ने 2 बार आपको सेलिंग दी है। एक बार यहाँ पर दी और सेकंड टाइम आपको यहाँ पर दिया। अच्छा, अब बेसिकली इस स्ट्रेटजी का जो पर्पज़ है वो ये है कि हमने जो ट्रेड लेनी है वो हमने लेनी है ओनली इस 80 के क्रॉस पे या इस 30 के क्रॉस पे। यहाँ पर भी देख लें इस क्रॉसिंग के बाद कितना बड़ा एक बाय का आपको मूव मिला है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी इस जगह पर इन 2 लाइंस पे अप्लाई होती है। जब भी मार्केट सेंटर में चल रही होगी, यानी कि RSI को हम देखेंगे, जब भी RSI इन दोनों लाइंस के बीच में चल रहा होगा इस तरह से, अगर आप आगे तक भी देखें इसको इस तरह से चल रहा है, हम इस स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे। हम इसमें एक अच्छी ट्रेड लेंगे जो एक अच्छी सिक्योर ट्रेड होगी ट्रेंड के साथ साथ। इससे हमें ट्रेंड का पता चलता है। ठीक है ना, तो ये इसको देखते हुए हम ट्रेड लेंगे। सेंटर में हम कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि वो रिस्की होती है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ गई तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको काम आती है। ठीक है, ये एक कन्फर्मेशन हो गई जो मैंने बताई 30 और 80 की। अब सेकंड कन्फर्मेशन हम कैसे लेंगे? सेकंड कन्फर्मेशन अगर हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं कर रहे या हम सिर्फ मोबाइल पर ट्रेड कर रहे हैं तो हम किस तरह और अच्छा इसको एनालाइज कर सकते हैं कन्फर्मेशन के साथ। अच्छा, तो जब जब 80 हो या 30 हो, हम सेलिंग देख रहे हो या बाइंग देख रहे हो, जब भी हमें सेकंड कन्फर्मेशन देखनी होगी तो हम इस तरह देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अब सेलिंग ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता है कि ये एक अच्छा जोन है सेल के लिए, एक अच्छा एरिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़र्स्ट कन्फर्मेशन तो यहाँ से ले रहा हूँ, सेकंड कन्फर्मेशन मैं लूँगा मूविंग एवरेज से। वो कैसे पता चलेगा? जब मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे कोई सेल की कैंडल क्लोज़ हो जाती है और यहाँ आपको कन्फर्मेशन मिल गई इस तरह, और ये कैंडल यहाँ क्लोज़ हो गई। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ तो ये कैंडल्स इसके नीचे क्लोज़ हुई हैं, उसके बाद आप देख लें सेलिंग ही सेलिंग है। अब इसी तरह मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूँ, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिली सेलिंग की, कैंडल इसके नीचे क्लोज़ हुई, ये एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कितनी बड़ी सेलिंग हुई है। ठीक है, इसी तरह मैं बाय के ऊपर आ जाता हूँ। अब ये बाय आ गया, यहाँ पर आप देख लें 30 के पास थी बिल्कुल मार्केट, हमने यहाँ पर भी अगर ट्रेड ली है इस जगह पर तो हमारा स्टॉप लॉस कम से कम भी, अगर हमने 23.18 पे एक बाय की ट्रेड लिया तो हम अपना स्टॉप लॉस 23.14 या 23.15 का रखते हैं। तो हमारे स्टॉप लॉस तक मार्केट गई नहीं है, मार्केट यहीं तक रही है 23.14 तक।
ठीक है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर ये देखें, इस मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग हमको देखनी है। या तो बड़ी बुलिश कैंडल होगी या तो एक सेकंड कैंडल होगी जो इसके ऊपर क्लोज होगी या इसके नीचे क्लोज होगी सेलिंग में। उसके बाद आप देख लें कहाँ तक जा रही है बाइंग। ठीक है, और चलती जा रही है, चलती जा रही है। अगेन वही जोन 2352 2354 जो सेलिंग एरिया चलता हुआ आ रहा है पिछले वीक से पूरा, वहाँ पर मार्केट आई, वहाँ पर मूविंग एवरेज के अंडर क्लोज हुई लाइन और यहाँ से अगेन सेलिंग हो गई। फिर यहाँ से आपको एक सेलिंग का इस तरह से लेवल मिला, यहाँ आपने थोड़ी सी बाइंग की, यहाँ आपने थोड़ी सी बाइंग की, इसके बाद अगेन आपको सेलिंग मिल गई। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दी 30 और 80 की स्ट्रेटजी जो आपको सिर्फ MT4 के ऊपर मिलेगी आपके मोबाइल या आपके सिस्टम में। अब मैं बात करता हूँ ऐसे टूल्स के बारे में जो आपको ये बताएंगे कि जब मार्केट इस दो लाइंस के बीच में चल रही है, सेंटर में चल रही है, तब हम इन लाइंस के दरमियान कैसे ट्रेड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर बाय लें और कहाँ पे सेल लें। तो उसके लिए हम आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पाइवट तमाम चीज़ें सेट की हुई हैं और मैंने कल बताया था कि हम इसको किस तरह से इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आ जाता हूँ इंडिकेटर्स के ऊपर। ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप दो इंडिकेटर्स आप इसमें फ्री में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दो से ज़्यादा इंडिकेटर्स चाहिए तो आप उसमें जो पेड इसकी सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। $15-20 मंथली आपको देने पड़ेंगे उसमें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने ज़्यादा आप इंडिकेटर्स लगाएंगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। उससे बेहतर ये कि आप सिर्फ दो इंडिकेटर सेट करें जो मैं बता रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते रहें। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ये नदारिया वाटसन एनवेलप। ठीक है, ये फ्री इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले मैंने ये अप्लाई किया, इसके बाद मैं सेकंड इंडिकेटर यहाँ पे सर्च करूँगा, ये चैंडल लायर एग्जिट। ये दो इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिए। ये दो इंडिकेटर्स अप्लाई होंगे M5। ये इंडिकेटर्स बेसिकली हम यूज़ जो करेंगे, इसका जो मेन हमारे लिए जो बेस्ट चार्ट है वो है M5 और M15। इन दो चार्ट्स के ऊपर हम ये यूज़ करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पाइवट तमाम ये जितनी भी लाइंस हैं ये हटा देता हूँ ताकि इंडिकेटर्स आप लोगों को इजीली समझा सकूँ। ठीक है, सब मैंने हटा दिया और अभी हम बिल्कुल एक सिंपल बात करते हैं कि हम सिर्फ इस इंडिकेटर के ऊपर काम कर रहे हैं और M5 का चार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये देखें, अब इस इंडिकेटर, ये जो दो इंडिकेटर्स मैंने लगाए जो आपको लेबल नज़र आ रहे हैं सेल और बाय के, ये है चैंडल लायर एग्जिट, और ये जो दो लाइंस आ रही हैं रेड और ग्रीन, ये नदारिया वाटसन जो मैंने एक इंडिकेटर सेट किया। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों के पास जब फर्स्ट टाइम आप लगाएंगे तो सेटिंग्स अलग आ रही होंगी, तो इनको देख लें। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स या मैं इसमें हुई हुई हैं यही सेटिंग्स आपने रखनी है। ठीक है ना, ये देख लें सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसे इसमें आ रही हैं, यही इस तरह ही आपने रखना है। इसका भी मैं दिखा देता हूँ। इनपुट्स में आएंगे, स्टाइल में आएंगे। अच्छा, इसके अंदर हम लॉन्ग स्टॉप, स्टार्ट, जो मैं चेक हटा रहा हूँ वो आपने हटा देना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये जिस तरह मैंने जो इसमें लगाए हैं ये दो हटा दिए और ये दो हटा दिए, इनको आपने हटा देना है, बाकी वैसे ही रहेंगे जिस तरह लगे हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टॉप, लॉन्ग स्टॉप, सेल लेवल, बाय लेवल, ये सब लगे रहेंगे। अच्छा, अब इसको मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कि ये इंडिकेटर बेसिकली ये वर्क करते किस तरह हैं और क्या इनका पर्पज़ है यूज़ करने का। ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो हम नॉर्मली इतना जूम रखेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना हमें ख़ुद कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो जो कल मैंने चार्ट पैटर्न्स की एक बुक दी है
उसमें ये एक हेड एंड शोल्डर का पूरा एक बना हुआ है पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर में अगर आप देखेंगे तो एज इट इज़ बाइंग है, देन सेलिंग, देन सेंटर में मार्केट चलती है, उसके बाद सेलिंग, देन अगेन बाइंग, लेवल टू लेवल चलती है मार्केट। अब होगा क्या, अब ये जो मैंने पहला इंडिकेटर लगाया है नदारिया वाटसन जिसमें ये दो लाइंस आ रही हैं, इन लाइंस में जब भी मार्केट नीचे वाली लाइन को क्रॉस करती है इस तरह, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें इस लाइन को क्रॉस कर दिया, तब हमने बाइंग करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, तो बाइंग हुई है मार्केट, और यहाँ आपको एक लेबल भी दे दिया, और ये लेबल कहाँ तक जा रहा है। बहुत बड़ी ट्रेड है ये, 23.25 से 23.54, यानी कि तकरीबन 300 पिप्स अराउंड ये प्रॉफिट, 300 पिप्स से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें ट्रेड करेंगे। इसी तरह शॉर्ट टर्म जो ट्रेड होती है, अब जैसे आपने यहाँ एक लॉन्ग टर्म ट्रेड ली बाय की, अब आप वेट कर रहे हैं नेक्स्ट सेल का सिग्नल कहाँ आएगा, और बीच में भी आप चाह रहे हैं ट्रेड करते रहें, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे नहीं जाना चाह रहे, तो आपने दो चीज़ों को देखना है सिर्फ। जब भी मार्केट इस रेड लाइन के नीचे, इस रेड लाइन के नीचे आती है, इसको क्रॉस करती है, तो अब हमने बाइंग करनी है, बस ये ख्याल रखना है। सेंटर में हमने ट्रेड नहीं करनी, इस लाइन से नीचे नीचे ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, इसी तरह सेलिंग हम करेंगे जब भी मार्केट इस ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगी, इस तरह इस तरह इस तरह, तो हमने सेलिंग करनी है। और अगर आप यहाँ पर भी देख लें तो सेलिंग ही हुई है। यहाँ पर भी अगर आप सेलिंग करते हैं, इस जगह पे कोई सेल की कैंडल नहीं है, लेकिन यहाँ से सेलिंग हुई है, स्कैल्पिंग हुई है। तो यहाँ से अराउंड 23.42 से मार्केट आई है 23.36 तक, तकरीबन 80 पिप्स के प्रॉफिट में आपको यहाँ से ले सकते थे। उसके बाद फिर यहाँ से आप सेल कर सकते थे, यहाँ से सेल कर सकते थे। जब इस तरह लेवल आ जाए तो आप अपना ब्रेक इवन सेट कर लें। अब ये सेंटर में चल रही है, सेंटर को छोड़ दें। अब यहाँ देख लें, यहाँ पर इसने क्रॉस किया इस रेड लाइन को, यहाँ हमने बाइंग कर ली। इसके बाद आप सेंटर में चलने दें, यहाँ पे आप आउट हो जाएं। इस तरह यहाँ पर देख लें, ये एक बाइंग की कैंडल इसके ऊपर क्रॉस हुई, यहाँ से आपने सेलिंग पकड़ी। अब ये सेलिंग आपने ली 23.51 से, और यहाँ आप आ गए 23.27। यहाँ से आप अगेन बाय कर सकते थे, सेल कर सकते थे, फिर अगेन बाय, फिर अगेन सेल। तो ये जो एक इंडिकेटर्स और ये जो दो मैंने टूल्स बताए हैं, ये बेस्ट, मेरी एक बेस्ट स्ट्रेटजी समझ लें इसको। मैं इसी के ऊपर पिछले 2 साल से काम करता आ रहा हूँ, और मुझे बहुत इसमें अच्छा बेनिफिट मिला है। मतलब इसमें लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप कैंडल्स यूज़ कर रहे हैं जो आपको ट्रेंड बता रही हैं, फिर आप एक कन्फर्मेशन इस लाइन से ले रहे हैं जो ये दो लाइंस आ रही हैं, फिर थर्ड कन्फर्मेशन आपको मिल रही है जो लेबल आ जाता है। जब लेबल आ गया तो ज़ाहिर है कन्फर्म लेबल है। जहाँ पर भी आप देख लें, बाइंग का देख लें, चाहे सेल का देख लें, यहाँ बाय का देख लें, सेल का देख लें, फिर अगेन बाय सेल, तो ये इसका मतलब ये है कि ये आपको 100% जो एक्यूरेट, जिसको कहते हैं ना कन्फर्मेशन, बिल्कुल क्या आप पक्की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट वाला इंडिकेटर है, बहुत बेनिफिट वाली ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप हम थोड़ा सा यहाँ पीछे आ जाएं, तो यहाँ से मार्केट ने बाय किया, बिल्कुल इस लाइन के पास आ गई, यहाँ से सेल किया, सेंटर में छोड़ दें, हम नहीं करें ट्रेड। यहाँ से आपने बाय किया, अगेन बाय किया, सेल किया, यहाँ से आप सेल कर सकते थे, यहाँ से आप बाय कर सकते थे, अगेन वही वाला पूरा पैटर्न आ गया। तो ये बेसिकली ये वाली जो ट्रेड्स हैं, छोटी छोटी बीच बीच में शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स हैं, ये बताने का जो मेन मकसद है वो ये है कि यहाँ से हम 80 और 30 की कन्फर्मेशन तो ले रहे हैं, उसके साथ हम यहाँ से एक पक्की कन्फर्मेशन ले सकते हैं जो हमें 3 तरह से पता चल रही है। एक ट्रेंड, सेकंड इस लाइन की क्रॉसिंग के ऊपर या नीचे जो भी कैंडल क्लोज हो रही है, कि हमें वहाँ की कौन सी ट्रेड लेनी है, और थर्ड हमें यहाँ पे एक लेबल नज़र आ रहा है। तो इसमें मतलब ऐसा होगा कि आपकी अगर 100 ट्रेड्स हैं तो 100 में से 90% जो ट्रेड्स होंगी ना आपकी, वो प्रॉफिट में होंगी। अगर आप इसको समझ के इस पर प्रैक्टिस करें, सबसे पहले 1 हफ़्ता 10 दिन इस पर आप प्रैक्टिस करें, इसको अच्छी तरह समझें। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप रियल अकाउंट पे आएँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी लॉस होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कल भी कह रहा था कि सब्र आपने रखना है अपने अंदर, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जो सब्र नहीं करेगा, जो जल्दबाजी करेगा, लालच करेंगे, तो आपका लॉस होगा, चाहे आपका अकाउंट $100 का हो या $10,000 का हो, आपका लॉस होगा।
100% होगा। आप अगर टारगेट रख के काम करते हैं, टारगेट बेस्ड आप ट्रेड करते हैं एक प्रॉपर बिजनेस के तरीके से, कि आपका डेली का अगर फॉर एग्जांपल आपका $100 कैपिटल है और आप डेली के $4 से $5 का टारगेट रख के काम करते हैं, तो आप महीने का लगा लें हिसाब, 22 वर्किंग डेज में मार्केट ऑन होती है, उसमें आपका कितने पैसे बन जाते हैं। $5 भी अगर आप रखते हैं तो $110 आपका मंथली प्रॉफिट बनता है, जो कि आपके कैपिटल से भी ज़्यादा है। और अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को समझ गए, सीख गए और इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी में कभी आप लोगों को किसी दूसरे के सिग्नल्स की या किसी से कुछ चीज़ पूछने की या कोई गाइडलाइन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत इजी तरीका है टेक्निकल एनालिसिस की तरह समझने का, चार्ट एनालाइज करने का और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की कंफर्मेशन लेने का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।